हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। ठीक है, जबकि मोटर की रेटिंग हमारा किलोवाट में होती है। ठीक है, यह जानने से पहले कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, मान लो हम इसकी जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अब जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे सेकेंडरी साइड पे क्या होता है, हमारा ईएमएफ बनता है। ठीक है, ईएमएफ बनता है। ठीक, तो अब जो ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, अब उससे हम किस तरह से लोड है ना, किस टाइप का लोड यूज़ करने वाले हैं, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, या डिसाइड नहीं रहता है कि कौन सा लोड हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोड रहता है, ठीक है, हम जो ये लोड यूज़ कर रहे हैं वह जो है तीन तरह से हो सकते हैं। ठीक है, एक रजिस्टिव लोड हो सकता है, या तो कैपेसिटिव लोड हो सकता है, या फिर इंडक्टिव लोड हो सकता है। तो बेसिकली हमारा जो लोड है वह तीन टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो पावर फैक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पावर फैक्टर का मान रहता है, ठीक है, लोड के अक्रॉस जो पावर फैक्टर का मान है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब बोलोगे यार कि आप पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, तो पावर फैक्टर कुछ नहीं है। ठीक है, पावर फैक्टर जो है रियल पावर है ना, पावर फैक्टर है जो रियल पावर और एपरेंट पावर, ठीक है, रियल पावर और एपरेंट पावर की का अनुपात है, उसी को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, या पावर फैक्टर को यह भी कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है करेंट और वोल्टेज के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जो मेरा लोड है, ठीक है, अब इसके अक्रॉस जैसे कि मेरा रजिस्टिव लोड है, मान लो मेरा रजिस्टिव लोड है, तो उसके अक्रॉस जो पावर फैक्टर है क्या होता है, वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, और मेरा जो कैपेसिटिव लोड है उसके अक्रॉस मेरा पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और जो इंडक्टिव लोड है उसके अक्रॉस जो पावर फैक्टर है वह जो है लैगिंग पावर फैक्टर होता है। अब बोलोगे कि ये यूनिटी पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या है और लैगिंग पावर फैक्टर क्या है। तो बेसिकली देखिए, जब मेरा करेंट और वोल्टेज, ठीक है, जब एक ही फेज़ में चलता है, ठीक है, जब ये करे वोल्टेज और ये करेंट जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, ठीक है, ये दोनों एक ही में अगर चलने लग जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। देखिए, जब करेंट व वोल्टेज के फेज डिफरेंस शून्य हो या सेम फेज में हो तब इसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। और लीडिंग पावर फैक्टर किसे कहते हैं, जब जब मेरा करेंट और वोल्टेज जब करेंट वोल्टेज से आगे चलती है। ठीक है, जब ये में जो मेरा करेंट है, ठीक है, जब मेरा जो करेंट है, जो करेंट का वेव है वह जो है वोल्टेज से आगे चल रहा है। देखिए, ये जो है वोल्टेज से आगे चल रहा है, तब इस केसेस में हम क्या कहते हैं, उसको लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब लैगिंग पावर फैक्टर किसे कहते हैं, जब करेंट वोल्टेज से पीछे चलती है। ठीक है, जब वोल्टेज आगे हो जाएगा करेंट पीछे हो जाएगा, तब उस केसेस में हम उसको क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, मोटर की यूनिट किलोवाट में इसलिए हो जाती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा मोटर है ना वह जो हमारा हो जाता है इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव लोड हो जाता है। ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो पावर फैक्टर क्या है, इंडक्टिव के अक्रॉस लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। ठीक है, जब हम मोटर को, ठीक है, मोटर को एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वह जो किस रूप में देते हैं, वो वोल्टेज और करेंट, ठीक है, वोल्टेज इंटू करेंट के रूप में। ठीक है, अब चूंकि वो हमारा हमें पता है कि वह इंडक्टिव है, ठीक है, इंडक्टिव है, तो उसके अक्रॉस जो पावर फैक्टर का मान रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो पता चल जाता है कि वह जो है रियल पावर यूज़ होगा, मतलब कि वो जो पावर यूज़ करेगा वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसके लिए उसकी रेटिंग क्या जाती है, किलोवाट में हो जाती है। ठीक है, अब मेरा जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, जो मिल रहा है ट्रांसफार्मर से, वो हमारा होता है आभासी पावर या एपरेंट पावर, जो कि वीए में होता है। ठीक है, वीए में होता है। अब लोड डिसाइड न होने के कारण जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वह जो है केवीए में होती है। ठीक है, तो सीधा शॉर्ट में अगर कहें तो एक ही वर्ड में कहें, एक ही बार में बोले तो कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो लोड रहता है, ठीक है, ये पता नहीं रहता है कि हमारा किस टाइप से लोड है। ठीक है, लोड पता न होने के कारण हम उसकी रेटिंग किस में देते हैं, केवीए में देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक
पहले पहुँचे। ठीक है, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।